तेलंगाना की वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हदबंदी को जुनूबी रियासतों के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि मरकज की साजिश को बेनकाब करना चाहिए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन के एक वफद ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए हदबंदी से मुताल्लिक मुनक्किद किए जाने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी एनडीए की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत जुनूबी रियासतों के खिलाफ साजिश कर रही है। ये हदबंदी नहीं है बल्कि जुनूबी रियासतों के लिए एक हदबंदी है जिसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ जुनूबी रियासतों के लोगों के साथ मामला तय करने के लिए कर रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कभी भी बीजेपी को बढ़ावा नहीं दिया। बीजेपी इंतखामी सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि वह तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन के मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। उन्हें तमिलनाडु के वज़ीर आला की जानिब से बुलाई गई मीटिंग में शिरकत के लिए पार्टी की आला कमान से इजाज़त हासिल करनी होगी। I have to take permission from my party. In principle, I have agreed to attend this party, but I have to take permission from my party. Sir, please tell in English about the meeting. Yes, Mr. Tamil Nadu Chief Minister Stalin has sent his delegation to invite me to 22nd meeting in Chennai regarding Government of India and Bharatiya Janata Party is conspiring against to southern states in the name of delimitation. Delimitation is going to limitation for south. This is not delimitation. This is a limitation for south. At any cost, we are not going to accept that limitation. We are paying more tax than North India. We are more entrepreneurs. We are contributing everything for the nation. But Bharatiya Janata Party wants to settle score against South India. Why? Because South Indians are never allowed to grow Bharatiya Janata Party. अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने कांग्रेस हुकूमत को इंतखाबी वादे याद दिलाते हुए कहा कि वादों पर अमल आवारी के लिए 2 लाख करोड़ से जायद का बजट दरकार है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में हुक्मरान जमात कांग्रेस को याद दिलाया कि इंतखाबी मंशूर में कांग्रेस ने कई वादे किए और उन वादों पर अमल आवारी के लिए 2 लाख करोड़ से जायद का बजट दरकार है। दरियासना उन्होंने कहा कि इलेक्शन से कबल तमाम वादे गैर मशरूत थे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद उन वादों को मशरूत कर दिया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि हुकूमत इतने फंड्स कहां से हासिल करेगी। Please do not get hurt, sir. You have promised almost 420 promises. If we have to delete the repetition, it is almost 360 promises. That means every day you have to make one promise. Sir, and I given the calculation to my friend also, that if we have to fulfill all the promises, unconditional, yes, unconditional, which I assumed and which I thought, but you said, no, every promise has a condition. That is something different, sir. Unconditional, sir, you need 2 lakh some change, 1,000 crores to fulfill all the promises every year. Sir, where are we going to get this amount from? And if we are going to spend the money on freebies and subsidies and giving this, giving that, this, that, where are we going to have the रंगों का त्यौहार होली हैदराबाद में शानदार तरीके से मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लोग बड़ी तादाद में जमा होकर रक्स करते और रंगों से खेलते नजर आए। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद जुमा को होली के जोश खरोश और रंगों से भरपूर नजर आए। होली तकरीबात का हिस्सा बनने के लिए जुमा की सुबह से ही लोगों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर नजर आई। दोपहर 12 बजे तक दर्ज हरारत बढ़ने की वजह से कई खानदानों ने अपने प्यारों के साथ होली की तकरीबात सुबह ही शुरू करने का फैसला किया। नामपल्ली, बेगम बाजार, मौजम शाही मार्केट समेत हैदराबाद के कई इलाकों में जुमे की अलग सुबह ही होली त्यौहार मनाया गया। अहले खाना और दोस्त अहबाब ने एक दूसरे को होली की मुबारकबाद पेश की। आपको बता दें कि होली से एक दिन पहले यानी जुमेरात को सिकंदराबाद और हैदराबाद के कई खानदानों ने एक अहम रस्म होलिका दहन में भी हिस्सा लिया। शहर के कई मुकामात पर लोग बड़ी तादाद में जमा होकर रक्स करते और रंगों से खेलते नजर आए।
हनमकुंडा में एक तेज रफ्तार कार ग्रेनाइट पत्थरों से लदी लॉरी से टकरा गई और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जराये ने बताया कि रोहिणी अस्पताल चौराहे पर एक कार लॉरी से टकरा गई। ग्रेनाइट पत्थरों से लदी लॉरी से टकराने के बाद कार को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। ये हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है। हादसे की वजह से बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा और बिजली मुनक़ता हो गई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शेखपेट डिवीजन में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के शेखपेट डिवीजन में वाक़ गुलशन कॉलोनी की मस्जिद तौहीद में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर शेखपेट डिवीजन के मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद रहे। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस की कड़ी निगरानी में होली का त्यौहार मनाया गया। होली के बाद नमाज जुमा अदा की गई। उत्तर प्रदेश के संभल जिले और दीगर हसास इलाकों में होली त्यौहार के मौके पर सख्त पुलिस सिक्योरिटी, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की गई। जुमे की नमाज के साथ साथ होली की तकरीबात के लिए अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था। संभल में पुलिस फोर्स की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया। इतना ही नहीं, सूरत हाल पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स मुख्तलिफ इबादतगाहों बशमुल मसाजिद के साथ साथ शहर में जश्न मनाए जाने वाले इलाकों में भी परवाज करते देखे गए। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने पुलिस की बढ़ती हुई निगरानी से मुताल्लिक़ कहा कि शहर में बड़े ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए निगरानी की जा रही है और होली तकरीबात के दौरान शरपसंद अनासिर की तरफ से बदअमनी फैलाने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि जिला इंतजामिया ने इस दौरान किसी भी किस्म की गड़बड़ या झगड़े के इम्कान को रोकने के लिए पेश की इक़दाम किए हैं। होली के दौरान चौपाई जुलूस दोपहर 2:30 बजे अख्तिताम को पहुंचा, जिसके बाद मसाजिद में जुमा की नमाज अदा की गई। अलावाजी जुलूस के रास्ते में आने वाली 10 मसाजिद को भी तुरपालों से ढांक दिया गया था। निजामाबाद में साइबर क्राइम पुलिस की तहवील में एक शख्स की मौत के बाद कशीदगी फैल गई। संपत नामी गल्फ एजेंट पुलिस की तशद्दुद के बाद फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक वन टाउन पुलिस ने पेदापल्ली जिले से संपत नामी एक गल्फ एजेंट को पूछगछ के लिए तहवील में लिया था। तफ्तीश के दौरान संपत गिर जाने के बाद पुलिस ने उसे मुकामी सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने संपत को मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़ी संपत के लवाहिकीन ने अस्पताल के बाहर एहतजाज दर्ज करवाया। उनका इल्ज़ाम है कि पुलिस की मारपीट की वजह से संपत की मौत हो गई है। संपत की नाश के साथ निजामाबाद शहर के सरकारी अस्पताल के सामने शदीद एहतजाज देखा गया। लवाहिकीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जब तक इंसाफ नहीं किया जाता वो नाश को वहां से नहीं हटाएंगे। आपको बता दें कि संपत ने कुछ लोगों को दुबई रवाना किया था, लेकिन वहां पर कोई काम न मिलने की वजह से वो लोग वापस आए और उन्होंने संपत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शेखपेट डिवीजन में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के शेखपेट डिवीजन में वाक़ गुलशन कॉलोनी की मस्जिद तौहीद में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर शेखपेट डिवीजन के मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद रहे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने साबिक वजीर जगदीश रेड्डी के स्पीकर पर किए गए तबसरे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये असम्बली क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने जुमा को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जहां मुखानाना में जमहूरियत का रहनुमा वज़ीर आला होता है, वहीं ऐवान का सरबराह स्पीकर होता है। उनका कहना था कि इतने बड़े ओहदे पर फायज स्पीकर पर इस तरह से तबसरे करना और उनसे ये कहना कि ऐवान अकेला आपका नहीं है, असम्बली के क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी ने जो कुछ भी गलत बयानी की है, BRS की क़यादत की जानिब से उस पर कोई अफसोस का इजहार नहीं किया गया है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि BRS पार्टी को जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में इल्म होना चाहिए। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ऐवान में और फ्लोर पर किस तरह से बर्ताव किया जाता है। अगर
इसका इल्म होने के बावजूद भी ऐवान में बीआरएस के कायदीन इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं तो ये वाज़ेह है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि ऐवान असम्बली हो या फिर ऐवान कौंसल हो, दोनों के कुछ रिवायात और रिवाज होते हैं। उनका इदा था कि स्पीकर के खिलाफ अपनी मर्जी से बातें की जा रही हैं और उन पर तबसरे किए जा रहे हैं। एक दलित होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हाइड्रा के मुतासरीन ने होली के मौके पर बीआरएस एमएलए हरीश राव से मुलाकात करते हुए उन्हें होली की मुबारकबाद पेश की। हैदर शाह कोर्ट में ड्रीम होम कॉलोनी के रिहायशियों ने होली के मौके पर हरीश राव से मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। याद रहे कि हैदर शाह कोर्ट ड्रीम कॉलोनी के मकीनों ने इस दौरान उनका शुक्रिया भी अदा किया। 5 माह कबल वो तेलंगाना भवन पहुंचे थे और उन्होंने हाइड्रा की इन्हेदाम की वजह से उन्हें दरपेश मुश्किलात से हरीश राव को वाकिफ करवाया था। हरीश राव ने जाती तौर पर ड्रीम कॉलोनी का दौरा करते हुए हाइड्रा की कार्रवाइयों को रोक दिया था। कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि उन्होंने मुतासिरीन की जानिब से बातचीत करते हुए इस बात को यकीनी बनाया था कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। लोगों ने बताया कि जब वो मुसीबत में थे तो हरीश राव ने उनकी मदद की थी और वो हरीश राव की मदद को कभी नहीं भूलेंगे। होली के मौके पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए और उनकी जद्दोजहद के लिए तमाम लोगों ने हरीश राव का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी की असम्बली से मुअत्तली के खिलाफ बीआरएस कायदीन ने रियासत भर में हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश कर एहतजाज दर्ज करवाया। रियासती असम्बली से पार्टी के सीनियर रुकन जगदीश रेड्डी की मुअत्तली के खिलाफ रियासत के तमाम असम्बली हलकों में भारत राष्ट्रीय समिति ने हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश कर एहतजाज दर्ज करवाया। बीआरएस के कैडर ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि रियासत की तरक्की के लिए सवाल उठाने वाले एमएलए को असम्बली से इस तरह से मुअत्तल करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने इस मुअत्तली के फैसले को वापस लेने का भी मुतालबा किया। कर्नाटक के मैंगलोर में एक रिटायर्ड मुलाजिम ने मुबैना तौर पर अपने पड़ोसी पर कार चलाने की कोशिश के दौरान एक खातून को भी टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक मैंगलोर में बीएसएनएल के एक रिटायर्ड मुलाजिम सतीश कुमार का अपने पड़ोसी मुरली प्रसाद के साथ कुछ तनाज़ा चल रहा था और 59 साल शख्स ने अपने पड़ोसी पर कार चलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। बीएसएनएल मुलाजिम ने अपनी कार से मुरली प्रसाद की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान एक खातून जो वहां से गुजर रही थी कार की जद में आकर जख्मी हो गई। ये वाक़या 13 मार्च को बेजाई कापेक्टर के 6 मेन रोड पर पेश आया और वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सतीश कुमार को अपनी गाड़ी में मुरली प्रसाद का इंतजार करते देखा गया है। जैसे ही उसने अपने पड़ोसी को मोटरसाइकिल पर जाते देखा, उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। बीएसएनएल के रिटायर्ड मुलाजिम ने अपनी कार को मुरली प्रसाद की मोटरसाइकिल से टकरा दिया। ताहम पैदल चलने वाली खातून भी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में मुरली प्रसाद और खातून दोनों शदीद जख्मी हुए हैं और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीएसएनएल के रिटायर्ड मुलाजिम के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम को अदालत में पेश करने के बाद उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने कब्रिस्तान के ट्रांसफार्मर में आग लगने का इल्म होने पर वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। हल्का असम्बली याकूतपुरा में अलजफार डेयरी के करीब कब्रिस्तान के ट्रांसफार्मर में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगने की इत्तला मिलने पर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज मौके पर पहुंचे और महकमा बरक़ी के अफसरान से बातचीत करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि मज़ीद नुकसान से बचने के लिए सब स्टेशन से बरक़ी मुनक़ता की जाए। उन्होंने आग पर काबू पा लेने और कोई जानी नुकसान न होने पर खुशी जाहिर की। मुकामी लोगों की फायर ब्रिगेड और पुलिस को बर वक्त इत्तला देने के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। मुकामी अफराद के ताउन से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। अभी ईदी बाज़ार अलसफ़ा डेयरी के सामने जो अनमोल होटल के सामने रास्ता था, वहाँ पे एक कदीम ख़बरस्तान था। ख़बरस्तान में ट्रांसफार्मर को आग लगने की तरफ से पूरा बड़ा एक झाड़ था, झाड़ को आग लग गई एक आधा घंटा पहले। जैसे ही इत्तला मिली मुझे, यहाँ के मुकामी लोगों ने मुझसे कहा कि भाई यहाँ पर आग लग गई एमएलए साहब। फौरी इमीडिएट
मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के तमाम ज़िम्मेदार के अलावा यहाँ बस्ती के पूरे लोग थे। सब कोशिश करके आग बुझाया। मैं जैसे इत्तला मिली मैंने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को बात करके सबसे पहले सब स्टेशन से करंट बंद करवाया। उसके बाद में आग को काबू यहाँ के बस्ती के लोग काफ़ी जिद्दोजहद के बाद। हिंदुस्तान में 64 साल बाद होली और रमज़ान का जुमा एक साथ मनाया गया। मगरबी बंगाल में होली त्यौहार और जुमे के मौके पर अमन व अमान देखा गया। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शरपसंदों ने मस्जिद के सामने हंगामा कर कशीदगी को हवा दी। रमज़ान के जुमा और होली के मौके पर दो अलग अलग हिंदुस्तान देखने को मिले। रियासत मगरबी बंगाल में एक तरफ नमाज जुमा अदा की जा रही थी तो दूसरी तरफ लोग होली खेल रहे थे। कोलकाता में होली खेलने वालों को जुमे की नमाज अदा करने वालों से कोई परेशानी नहीं थी और न ही उन्होंने मस्जिद के रूबरू रक्स करने में या फिर मस्जिद पर रंग फेंकने में कोई दिलचस्पी दिखाई। दीगर रियासतों में जहां होली के मौके पर सियासी बयान देकर हालात को कशीदा किया गया, वहीं मगरबी बंगाल में होली के त्यौहार और रमज़ान के जुमे के मौके पर अमन व अमान नजर आया। इसकी वजह शायद वज़ीर आला ममता बनर्जी हैं, जो बरसों से मगरबी बंगाल की क़यादत कर रही हैं। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शरपसंदों ने होली के मौके पर मंदिरों के सामने नाचने गाने और मंदिरों पर रंग फेंकने के बजाय मस्जिद के सामने होली खेली। शरपसंदों की जानिब से अब्दुल करीम चौक में अब्दुल करीम मस्जिद पर रंग फेंके गए, हालांकि मस्जिद को तुरपाल से ढांक दिया गया था। हुजूम ने मस्जिद के सामने रक्स किया, मजहबी नारे लगाए और जानबूझकर इलाके में कशीदगी पैदा करने की कोशिश की। हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान भाईचारे का मुल्क है और ये भी याद रखना होगा कि कहीं सियासी इक़्तिदार हासिल करने के लिए मुल्क के ताने बाने को नुकसान न पहुंचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने होली की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। हिंदुस्तान भर में आज रंगों का त्यौहार होली जोश व खरोश के साथ मनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल साइट एक्स पर होली की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने लिखा कि दुनिया भर में मेरे तमाम हिंदुस्तानी दोस्तों को होली की मुबारकबाद। आपका दिन रंगों, हंसी और खुशियों से भरा हो। भारत राष्ट्रीय समिति की अरकान असेंबली ने केसीआर पर नामुनासिब तबसरा करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। भारत राष्ट्रीय समिति के अरकान असेंबली विवेकानंद गौड़, मर्री राजशेखर रेड्डी और एमएलसी शंभीपुर राजू ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। बीआरएस के अरकान ने इल्जाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नामुनासिब तबसरे किए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,